श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 11 दिसंबर, मोक्षदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। तो मित्रों, आज जो भी हम उपाय करेंगे उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज भोले बाबा की पांचों बेटियों के नाम से हमें यह उपाय करना है। तो समझ लेते हैं कि हमें इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए। स्क्रीन पे आप लोग एक बेलपत्री देख रहे हैं ना, बस एक ही बेलपत्री का आपको आज प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं, इससे हमें दोष लगता है। तो फिर क्या करेंगे, हम मंदिर जाएंगे ना, या पेड़ के नीचे जो बेलपत्री पड़ी होगी आप उसे उठा के प्रयोग में ला सकते हैं, या तो आप मंदिर जाइए जो भोले बाबा की शिवलिंग पे चढ़ी हो उसे भी धुल के आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हमें एक दिया चाहिए जिस पे हम घी का लगाएंगे, गोल बाती का दिया। एक ही दिया केवल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है मित्रों, ये दो चीज़ें आपको आज करनी है। दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी अहम बात कि जिस शिवलिंग के ऊपर ऐसे इस तरह से ये जो जल वाला कलश लगा होगा, उसी शिवलिंग पे आपको पूजा करनी है। अब आप लोग के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा मैंने विशेष तौर पे क्यों कहा कि जिस पे कलश लगा हो उसी शिवलिंग पे करनी है। ऐसा भी तो कर सकते हैं। हाँ मित्रों, कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आज, क्योंकि हम आज विशेष उपाय कर रहे हैं मोक्षदा एकादशी का, वो भी भोले बाबा की पांचों बेटियों का, तो इसमें इस कलश का बहुत महत्व है। और उसका क्या महत्व हुआ, एक एक बात मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगी, समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। ठीक है मित्रों। तो अगर आपके पास बेलपत्री है जो पेड़ के नीचे पड़ी हो, आपने उसे ले लिया है तो उसे ले लीजिए। ठीक है मित्रों, उस एक बेलपत्र को, उस दिए को लेके अब आपको जाना है बाबा की शिवलिंग के मंदिर। बाबा के मंदिर जाना है और वहाँ ऐसे शिवलिंग हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, पहुँच गए आप लोग। अब वो जो एक बेलपत्री आपने ली है उसे कैसे चढ़ाना है बताती हूँ। उस एक बेलपत्री को, ये जो बाबा का कलश दिख रहा है, इसी कलश के ही अंदर होती हैं बाबा की पांचों बेटियाँ। जो आपने अभी स्क्रीन पे नाम देखा था ना पांचों बेटियों का, वही पांचों बेटियाँ इसी कलश के अंदर होती। उसी से जो एक एक बूंद पानी टपकता है, जल टपकता है बाबा की शिवलिंग के ऊपर, कहते हैं वहीं पे ही उनकी बेटियों का निवास स्थान है। ठीक है। तो उस एक बेलपत्री को एक एक बार करके, पहली बार आप उसको बाबा की शिव इस पे कलश पे छुआएंगे, फिर पहली बेटी का नाम लेंगे जया, फिर दोबारा उस बेलपत्री को छुआना है, फिर आपको नाम लेना है विशरा, फिर तीसरी बार छुआना है, तब नाम लेना है शामली वाली, फिर चौथी बार छुआना है देवतुली, फिर पांचवी बार छुआना है और नाम लेना है देव। इस प्रकार से भोले शंकर की पांचों बेटियों के नाम को स्मरण करते हुए आपको एक एक बार ही करना है, जैसे बताना है। एक बार छुआना है, फिर नाम लेना है उन माता का, फिर से दूसरी बार छुआना है, फिर दूसरी माता का नाम लेना है। ऐसे तीसरी, चौथी और पांचवी, पांचों बार आपको एक एक बार करके ही छुआना है। फिर उस बेलपत्र को आपको बाबा की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है। इसके साथ ही जो आप एक घी का दिया लाए थे उसको यहाँ पे बाबा की शिवलिंग के समक्ष, उसके नज़दीक या थोड़ा सा दूर उसको प्रज्वलित कर देना। इसके बाद आपको आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हों, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके व्यापार से, आपकी पढ़ाई से, किसी से भी संबंधित हो सकता है, उस कष्ट को आपको अपने मन में स्मरण करना है। पांचों माताओं से आपको विनती करना है कि हे माता, आज मोक्षदा एकादशी के दिन मैं आपका यह सुंदर सा उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में यह कष्ट चल रहे हैं, उनको आप हरने का की कृपा करें या मुझ पे कृपा बरसाए। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप एक लोटा जल ले गए हैं तो बाबा पे समर्पित कर दीजिए, अगर नहीं ले गए हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। यह बहुत ही प्यारा सा उपाय है जिसमें एक ही बेलपत्र का काम होता है, और उस मात्र इस उपाय को करने से यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ, कष्ट, व्यापार से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, किसी अन्य परेशानी से संबंधित जो भी कष्ट होगा वह आपका माता जरूर हरण करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं का ही दिन है।
और सबसे बड़ी बात, एक नहीं पांचों माताओं का दिन है और बहुत ही प्यारा सा दिन है। ठीक है मित्रों, तो यह रही पहले उपाय की बात। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि मैं बाबा के संपूर्ण उपाय बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 उपाय बता रही हूँ। अब इसके आगे के उपाय अगले वीडियो में। ठीक है मित्रों, तो इस दूसरे उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की ज़रूरत है। ठीक है मित्रों, एक नहीं 5, और इसमें भी आपको वैसे ही करना है। आपके पास बेलपत्र नहीं होगी तो आप पेड़ के नीचे चले जाइए जो साफ़ सुथरी हो, टूटी हुई ना हो। 5 बेलपत्र को उठा के ले आइए, उनको धुल के रख लीजिए, या तो बाबा के मंदिर से भी शिवलिंग बेलपत्र उठा के ला सकते हैं। ठीक है, धुल के ले लीजिए। अब कहाँ पहुँच जाना है? अब आपको बाबा की शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। इसमें कलश वाली शिवलिंग का काम नहीं है, इसलिए आपको ये सिंपल सी शिवलिंग दिखा रहे हैं। ठीक है मित्रों, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, इसी पर्पज़ से यह वाली पिक्चर लगाई है। तो मित्रों, जो वो 5 बेलपत्र आप उठा लेके आए हैं, उनका भी आपको माता अशोक सुंदरी, यह भी भोले बाबा की ही पुत्री का नाम है। माता वो जो 5 बेलपत्र आप लाई हैं, इसमें भी आपको एक एक करके, लेकिन यहाँ पे आपको शिवलिंग पे नहीं छुआना, डायरेक्ट माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले छुआएंगे, तो फिर माता जया का नाम लेंगे, फिर दूसरी बेलपत्र छुआएंगे, तो विशहरा माता, तीसरी छुआएंगे सामली वारी, फिर चौथी छुआएंगे देवतुली, और 5वीं छुआएंगे तब देव। इस तरह से एक एक करके आपको 5 माताओं का नाम लेना है, लेकिन बारी बारी से, और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर ही छुआना है। इस तरह से 5 बेलपत्रों को बारी बारी से छुआने के बाद आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, समझ गए उपाय को? और यह उपाय रोग मुक्ति का उपाय है। ठीक है, पहला वाला आपने चाहे जैसे भी कष्ट हो उसके लिए था, और यह दूसरा वाला रोग मुक्ति का। क्योंकि मित्रों, आज की जो बिज़ी लाइफ है, आप देखते हैं हर किसी के घर में कोई गैस से परेशान है, कोई किसी परेशानी से परेशान है, मतलब छोटी मोटी बीमारियां उसके घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए यह दूसरा उपाय रोग मुक्ति का था। और विश्वास करिए मित्रों, इसको करने से आपको ज़रूर लाभ होगा। आप इस उपाय को करके देखिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।